सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, ये एग्जाम के बारे में लोगों का बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस रहता है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वक्त ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ठीक से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्ली कैसे लगता है बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुनना। हर सब्जेक्ट जो है थ्योरी पेपर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का जितना भी सेमिस्टर है, 5 या फिर 4 या फिर 6 थ्योरी पेपर्स होता है। वो थ्योरी पेपर्स में 2 क्लास टेस्ट होता है। क्लास टेस्ट मतलब ये नहीं कि दोनों क्लास टेस्ट होगा। 2 क्लास टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि एक क्लास टेस्ट है, एक असाइनमेंट है, दोनों ही असाइनमेंट है, 2 क्लास टेस्ट है, या फिर एक क्लास टेस्ट है, या फिर एक असाइनमेंट है, कोई कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लीटली टीचर टू टीचर वेरी करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। लेकिन 2 30 मार्क्स का कोई ऐसा क्लास टेस्ट जैसा होता है जो असाइनमेंट भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, वो वो वेरी करेगा। तो 30 और 30 दोनों 30 मार्क्स एवरेज होगा। ओके, दोनों का एवरेज होगा, 30 में से 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, 30 में से मान लो तुम्हारा 20 मार्क्स आ गया, तो 30 में से अगर 20 मार्क्स आ गया तो रेस्ट जो 100 माइनस 30 मार्क्स है 70 मार्क्स, वो 70 मार्क्स होगा सेमिस्टर एग्जाम। सेमिस्टर एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। 100 में से तुम्हें जितना भी मिलेगा उससे 0.7 मल्टीप्लाई करने के बाद 70 में वो मार्क्स होगा। तो क्या, फिर से मैं बोलता हूँ, क्लास टेस्ट 30 में से होगा, उसके बाद 70 मार्क्स सेमेस्टर से होगा। 70 मार्क्स में जो 100 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम होता है वो इंटू 0.7 होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 में से 20 मिल गया और सेमेस्टर एग्जाम में तुम्हें 100 में तुम्हें मिला है 70, तो 70 से 0.7 मल्टीप्लाई होगा, उसका मतलब हो गया 49। तो 49 प्लस 30 ये ऐड होकर हो गया 79। तो तुम्हें कंप्लीट 100 में से 79 मार्क्स आया है। ये तुम्हारा फाइनल एग्रीगेट है। तो क्लास टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्लास टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए क्लास टेस्ट ध्यान से देना। अगर क्लास टेस्ट में मान लो तुम्हारा 0 मिल गया, 30 में से 0, तो उसके बाद तुम्हारा सेमिस्टर में 56 या 57 स्कोर करना होगा, उसके बाद तुम पास हो गए। पास मतलब क्या है, 100 में से सीटी और सेमिस्टर मिलाकर तुम्हारा अगर 40 है तो तुम पास हो जाओगे। और जिस स्टूडेंट का 40 से कम हो गया है उसको मिलता है सप्ली एग्जाम। ओके, सप्ली, ये बोलते हैं कि लोग बहुत पॉपुलर है ये वर्ड कि मुझे सप्ली लग गया है, तो ये है सप्ली। 40 से बिलो अगर तुम्हारा हुआ तो सप्ली एग्जाम देना होगा। तो सप्ली एग्जाम कब होता है, मान लो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली लग गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली एग्जाम होगा 3rd सेमेस्टर से जस्ट पहले। जस्ट पहले मतलब 1-2 मंथ्स पहले। तो मान लो फर्स्ट सेमेस्टर मान लो तुम्हारा एग्जाम हो रहा है दिसंबर में, तो तुम्हारा सप्ली एग्जाम होगा 1 साल बाद सितंबर अक्टूबर के टाइम में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली एग्जाम 3rd सेमेस्टर से पहले होता है, सेकंड का 4th से पहले, थर्ड का 5th से पहले, ऐसा होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मान लो तुम्हारा 5th सेमेस्टर में अगर सप्ली लग गया तो वो 7th सेमेस्टर के जस्ट पहले नहीं होगा, वो होगा 6th सेमेस्टर के जस्ट पहले। ये इसलिए है कि जो 4th ईयर का शुरू से प्लेसमेंट शुरू होता है तो वो उसके पहले सप्ली क्लियर हो जाए, ये चाहते हैं लोग। इसलिए सिर्फ 5th सेमेस्टर का जो सप्ली एग्जाम है वो 6th सेमेस्टर से पहले होता है। बाकी जितना भी सप्ली एग्जाम है वो +2 सेमेस्टर के जस्ट पहले होता है, लेकिन 5th सेमेस्टर का +1 सेमेस्टर से जस्ट पहले। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो अगर वो सप्ली एग्जाम में भी तुम फिर से सप्ली लग गया तो उसके बाद होगा रीसप्ली। रीसप्ली एग्जाम कब होता है, वो एग्जैक्टली 1 ईयर बाद होता है। मतलब तुम्हारा तुमसे 1 ईयर जूनियर जो बैच है उनके साथ एग्जाम देना होगा। ये थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ है, ये खुद संभाल लेना, क्योंकि 1 ईयर जूनियर के साथ देना होगा, तो ये एक चीज़ है। इसको बोलते हैं रीसप्ली एग्जाम। रीसप्ली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट सेम होता है 1 ईयर जूनियर के साथ। सप्ली एग्जाम सेपरेट क्वेश्चन पेपर होता है, वो अलग से कॉन्डक्ट होता है, वो कोई 1 ईयर जूनियर के साथ नहीं होता है, वो अलग से होता है, वो सेपरेट क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कुछ क्वेश्चन इजी होता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होता है, कोई फिक्स्ड कुछ नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ईयर लैग कैसे मिलता है, ईयर लैग और सप्ली में डिफरेंस क्या है। सप्ली हो गया एक थ्योरी पेपर में फेल, मतलब 40 से नीचे, और ईयर लैग होता है एक सेशनल सब्जेक्ट क्या है, सेशनल सब्जेक्ट मतलब कोई भी लैब वगैरह जो चीज़ है वो सेशनल सब्जेक्ट बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है,
वर्कशॉप है। उसके बाद सेकेंड ईयर से डिपार्टमेंटल लैब्स भी है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब है, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है, सर्किट्स लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम लैब है। तो ये लैब जो जितना भी है इसको बोलते हैं सेशनल सब्जेक्ट। कौन कौन सा सेशनल सब्जेक्ट है डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चल जाएगा। तो सेशनल सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा 100 में से 50 से कम आ गया, 100 में से 50 से कम आ गया तो तुमको मिल जाएगा ईयर लैग। ईयर लैग मतलब एक ईयर फिर से रिपीट करना होगा। रिपीट मतलब ये नहीं कि पूरा रिपीट, उसका खुद का रूल है, लेकिन तुम्हारा 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, ये तुम बोल सकते हो। मतलब तुम सेकेंड ईयर में कोई एक सेमेस्टर में तुम्हें ईयर लैग मिल गया तो तुम अगले साल फिर से तुम्हें सेकेंड ईयर का एग्जाम देना होगा। और ये बहुत ही रेयर होता है ईयर लैग। ये मैं ओपनली बोलता हूँ, ईयर लैग बहुत ही रेयर होता है। जनरली ईयर लैग टीचर्स अवॉइड करता है। एक्सट्रीम केस में तुम्हें ईयर लैग मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर तुम्हारा कोई मान लो तुम भाईवा नहीं दिए, मोस्ट ऑफ द लैब्स नहीं किए, रिपोर्ट्स बहुत सारा तुम सबमिट नहीं किया, तो ये हो सकता है। तो लैब में तुम लैब क्लास का एक भी मतलब एब्सेंट मत होना, क्योंकि लैब का अटेंडेंस में मार्क्स है। थ्योरी में कोई मार्क्स नहीं होता है, लेकिन लैब में मार्क्स होता है अटेंडेंस के लिए। तो ये लैब मिस मत करना, अटेंडेंस का मार्क्स है। भाईवा ठीक से देना, रिपोर्ट अच्छे से लिखना, तो ईयर लैग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि कितना सब्जेक्ट में सप्ली हो गया तो ईयर लैग हो जाएगा। इसका आंसर है कि सप्ली से ईयर लैग कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा 6 थ्योरी पेपर है, 6 थ्योरी पेपर में तुम्हारा सप्ली लग गया, फिर भी तुम्हें ईयर लैग नहीं मिलेगा। 6 सप्ली एग्जाम तुम्हें फिर से देना होगा, वो डिफिकल्ट होगा, ये तुम्हारा ऊपर है, लेकिन कोई ईयर लैग नहीं होगा। ओके। अच्छा, एक और टर्म है जो लोग बोलते हैं कि RA क्या है? RA मतलब रीअसेसमेंट। ओके, रीअसेसमेंट मतलब क्या है? मान लो तुम्हारा तो एग्जाम में कुछ अनफेयर मीन्स के मामले में तुम पकड़े गए। अनफेयर मतलब कुछ भी हो सकता है। तुम कोई भी तरीके का चीटिंग अगर करोगे और पकड़े जाओगे, टीचर तुम्हें RA दे सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि RA देगा कि नहीं देगा, ये टीचर टू टीचर वेरी करता है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कुछ टीचर लीनियंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम RA देता है, ये मैंने सुना है। तो RA अगर हो गया तो क्या होगा, ध्यान से सुना। RA अगर हो गया तो तुम्हारा जिस पेपर में पकड़े गए, उस पेपर, उससे पहले पेपर और उसके बाद वाला पेपर, 3 सब्जेक्ट में तुम्हें सप्ली लग जाएगा। ये RA का रूल है। ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें अगर पकड़े गए तो RA देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। RA मतलब एक मीटिंग वगैरह होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसको RA देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये अलग बात है। अगर RA मिल गया तो ये होगा, 3 सब्जेक्ट में सप्ली होगा, उसके पहले एग्जाम, उसके बाद वाला एग्जाम और उस एग्जाम। अगर फर्स्ट एग्जाम में मिला तो उस एग्जाम, उसके बाद वाला एग्जाम, तो सिर्फ 2 सप्ली होगा। और RA अगर मिल गया तो सप्ली एग्जाम में बैठने नहीं देगा, डायरेक्ट डिसप्ली देना होगा 1 ईयर बाद। अगर मान लो तुम्हारा 4th ईयर में RA लग गया, मतलब 7th सेमेस्टर में RA लग गया, तो तुम 4th ईयर पास होने के बाद फिर से आकर एग्जाम देना होगा। सेम गोज फॉर सप्ली ऑल्सो। अगर मान लो 8th सेमेस्टर में तुम्हें सप्ली लग गया, पास आउट होने के बाद फिर से देना होगा एग्जाम। मान लो तुम्हारा जॉब भी मिल गया। अच्छा, ये सवाल में आता हूँ कि जॉब में इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन मान लो तुम्हें जॉब लग गया और 8th सेमेस्टर में सप्ली है, तो तुम जॉब करते करते तुम्हें आकर देना होगा एग्जाम। अब आता हूँ कि प्लेसमेंट में इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, ईयर लैग और सप्ली और RA इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा अगर RA है और सप्ली है, दोनों में कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट इनडायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे होगा बोलता हूँ मैं। डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेड कार्ड है उसमें नहीं लिखा रहेगा कि तुम्हें RA मिला है या फिर सप्ली मिला है, ग्रेड कार्ड में नहीं लिखा रहेगा। तो इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट होता है? मान लो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में सप्ली लग गया, तो वो 3 सब्जेक्ट तुम्हें फिर से देना होगा 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर का तो खुद का सब्जेक्ट्स है, 5-6 सब्जेक्ट्स है, तो 3rd सेमेस्टर में तुम्हें 5-6 सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये 3 सब्जेक्ट भी फिर से देना होगा। ये तो एक ओवरलोड हो गया ना। तो तुम खुद का पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, उसके बाद पिछले सेमेस्टर का एग्जाम तुम्हें देना होगा। तो इस तरीके से तुम इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा तुम्हारा खुद का पढ़ाई। प्लेसमेंट में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। जितना भी चाहो तुम सप्ली हो सकता है, लेकिन वो अगर क्लियर कर दिए तो कोई प्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो तुम्हारा ईयर लैग है, एक ईयर लैग है, तो उस टाइम में प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि 1 ईयर रिपीट है, ये तो तुम हाइड नहीं कर सकते। वो लोग बोलेगा कि तुम सेकेंड ईयर 2 बार कैसे दे दिए, ये तो बोलेगा, तो प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ईयर लैग एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। सप्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि लोग सप्ली खाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई मान लो अगर हो गया तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अवॉइड करना सप्ली, मतलब सप्ली होना अवॉइड करना। 40 मार्क्स तो आ ही जाएगा। अगर अगर एग्जाम से पहले 1 और 2 वीक्स अगर पढ़ोगे तो एटलीस्ट पास हो जाओगे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए ओके, बाय।